सुप्रभातम बहनों। आज हम अध्याय 4 पाठ बात वही कहो जो पूरी कर सको को पढ़ेंगे। बात वही कहो जो पूरी कर सको अर्थात किसी को वचन देने से पहले सोच समझकर बोलना चाहिए ताकि अपना दिया हुआ वचन पूरा कर सके। इसी पर आधारित है आज की कहानी। बात उन दिनों की है जब कौरव और पांडव राजकुमारों अपनी शिक्षा पूरी कर द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देना चाहा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें बचपन की एक आप बीती कहानी सुनाई जो इस प्रकार है। मैं और राजा द्रुपद पिता श्री भरद्वाज जी के से एक साथ पढ़ा करते थे। हम दोनों में बड़ा प्रेम था। साथ पढ़ते, साथ खेलते और साथ रहते थे। शिक्षा पूरी करके जब द्रुपद जाने लगे तब मेरी आंखें भर आई। मैंने उनसे कहा, अब हमारी मित्रता नहीं रहेगी क्योंकि तुम तो राजकुमार हो, जाकर राजा बनोगे, फिर इस गरीब ब्राह्मण को कहाँ याद रखोगे। इस पर द्रुपद बोला, यह तुम क्या कहते हो मित्र? हमारी दोस्ती सदा बनी रहेगी। जब मैं राजा बनूंगा तो अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। इसके बाद हम दोनों अलग हो गए। मुझे बाण विद्या में यश मिला, दूर दूर तक नाम फैला, लेकिन कंगाली ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। बच्चों को भरपेट भोजन मिलना भी दूभर हो गया। मुझे द्रुपद की याद आई। सोचा, चलो उससे मिलें। आधा राज दे या ना दे, मगर मेरी कुछ तो सहायता करेंगे। लेकिन द्रुपद मुझे देखकर अनजान बन गए, जैसे उन्होंने मुझे कभी देखा ही ना हो। इस अपमान को मैं भूल नहीं पाता हूँ। कहानी सुनाने के बाद उन्होंने राजकुमारों से कहा, यदि तुम राजा द्रुपद को कैद कर ला सको, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। यह सुनकर अर्जुन आगे बढ़ा। गुरुदेव के चरणों को स्पर्श कर वह पंचाल देश को चल पड़ा। उसने द्रुपद को पराजित करके कैद कर लिया। बंदी द्रुपद को लाकर द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया। द्रुपद आंखें नीची किए अपनी भूल पर पश्चाताप कर रहे थे। द्रोणाचार्य दयालु थे। वे बदला लेना नहीं चाहते थे, मित्र को सीख देना चाहते थे। द्रुपद को गले लगाकर बोले, मित्र द्रुपद, अभिमान नहीं करना चाहिए। अपने सहपाठियों को यूं ही भुलाना उचित नहीं है। बात वही कहो जो पूरी कर सको। बच्चों, आज की कहानी समझ में आई? अपने मित्र को भूलना नहीं चाहिए और अपने मित्र से जो वादा करते हैं उसे हमें पूरा करना चाहिए। यानी बात वही कहो जो पूरी कर सको। अगले क्लास में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे।